नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि गर्मी 50 डिग्री के पार तक पहुंच गई है। हर तरफ हाहाकार देखने को मिल रहा है। हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां पर पारा 46-47 डिग्री के पार है और सिरसा में तो 50 डिग्री के पार तक तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। हरियाणा का सिरसा जिला सबसे गर्म पूरे प्रदेश में रहा है। सिरसा में मंगलवार का अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 30 मई तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में 26 साल बाद सबसे गर्म जो है वो दिन अब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हरियाणा की ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल है। दोपहर में 11 से शाम के 4-5 बजे तक लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर पा रहे हैं और इसी तरह की हिदायत भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है कि इस समय के बीच गर्मी में अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जिस तरह से पारा लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह की गर्मी बढ़ रही है, उसे देखते हुए एहतियात बरतना जरूरी है ताकि लोग बीमार ना पड़े और परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े। इससे बेहतर है कि घर में रहें दोपहर के समय में और बहुत जरूरी काम अगर है तभी अपने घर से बाहर निकलें और पूरे एहतियात के साथ पूरा शरीर को ढक करके सूती कपड़े से और पानी पी करके घरों से बाहर निकलें ताकि लू से भी बचा जा सके और गर्मी के बहुत ज्यादा जो प्रभाव गर्मी का शरीर पर होता है उससे बचा जा सके। हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। राज्य के कई जिलों में पारा जो है वो काफी ऊपर तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से 45-46 डिग्री लगभग सभी जगहों पर दर्ज किया जा रहा है। इससे भी ऊपर 47-48 तक कई जिले ऐसे हैं जहां पर 49 डिग्री तक तापमान जो है वो दर्ज किया जा चुका है पिछले दिनों में। और कल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान सिरसा में 50.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर 49 डिग्री के पार तापमान पहुंचा और ज्यादातर जगहों पर 45-46 डिग्री के पार ही तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। वो भी बहुत कम जिले ऐसे हैं जहां पर 46-47-45 के आसपास तापमान दर्ज किया जा रहा है। ज्यादातर जगहों पर 47-48 के पार तापमान पहुंच रहा है। हरियाणा प्रदेश के अगर जिलों की बात करें, अलग अलग जिलों में 47-48 गर्मी का टॉर्चर जो है वो देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों में 50 डिग्री के पार तापमान और इसकी वजह से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है ज्यादातर जगहों पर जो 45 से 46 डिग्री का तापमान है, इसमें भी लोगों के बुरा हाल है। दोपहर 12 बजे तक के तापमान की बात अगर करें तो झुलसा रही है गर्मी। गुरुग्राम में 44 डिग्री, सोनीपत में 43 डिग्री, टोहाना में 43 डिग्री, अंबाला में 42 और महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा 46 डिग्री सेल्सियस, हिसार 45, रेवाड़ी 45, भिवानी 45। ये दोपहर 12 बजे तक के तापमान की हम बात कर रहे हैं। अभी 1 बज चुके हैं तो इस तापमान में थोड़ा बहुत बदलाव कई जगहों पर, लेकिन दोपहर 12 बजे तक के तापमान की अगर बात करें तो सबसे कम कुरुक्षेत्र में 42 डिग्री और इसी तरह से चंडीगढ़ में भी 42-43 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया। और भी गर्मी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से दोपहर 12 बजे के समय की अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा था, लेकिन अभी महेंद्रगढ़ के साथ साथ हिसार, रेवाड़ी, भिवानी में भी तापमान में और थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। तो झुलसा रही है गर्मी। अगर आप गर्मी में बाहर निकलते हैं और लापरवाही बरतते हैं तो लू के थपेड़े आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्र मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर चंद्र मोहन, मैं आपसे भी जानूंगा मौसम का हाल कि क्या कुछ स्थिति है और कब तक इससे राहत मिलेगी, लेकिन सबसे पहले मैं अमित का रुख कर लेता हूं क्योंकि सिरसा में अमित तो मौजूद हैं फिलहाल और सिरसा का प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा दर्ज किया जा रहा है। पिछले कल की अगर बात करें तो 50 के पार वहां पर तापमान दर्ज किया गया। अमित, आज की क्या कुछ स्थिति है फिलहाल गर्मी की सिरसा में? ये देखिए हितेंद्र, सबसे अहम बात है कि मंगलवार का दिन जो सर्वाधिक गर्म दिन जो है वो दर्ज किया गया। 50 से पार पारा होना अपने आप में देखिए कई मुश्किलें खड़ी करता है और खासतौर पर एक तरह से दोपहर होते ही कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। काफी कम लोग घरों से बाहर निकलते हैं।
बाजार में भी लोगों की दिनचर्या जो प्रभावित हुई है, वहाँ जी। लोग नजर नहीं आते और देखिए देर शाम तक यही स्थिति रहती है, क्योंकि जो दिन में तापमान था बढ़ा हुआ, उसके लू के थपेड़े वो देर शाम तक चलते रहते हैं। कमोवेश यही स्थिति देखिए आज भी है, और आज भी हालांकि कल के मुकाबले में थोड़ा सा पारा कम हुआ है, लेकिन उतना राहत नहीं है। और खासतौर पर देखिए 25 मई के बाद से नौ तपा का जो दौर शुरू हुआ, उसमें ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के बिल्कुल जो नजदीक पृथ्वी होती है, और उस समय काफी गर्मी, भीषण गर्मी के जो 15 दिन होते हैं, उनमें 9 दिन झुलसा देने वाले होते हैं और आसमान से आग बरसती है। तो ठीक 25 मई के बाद से देखिए हालात ऐसे ही है, और आज 25 मई के बाद से आज चौथा दिन है जब भीषण गर्मी लोगों को सता रही है, और खासतौर पर कई मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और जो हीट वेव, हीट स्ट्रोक का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। उससे बचाव की जरूरत होती है। तमाम चिकित्सक और तमाम लोग जो है वो इसी तरह की हिदायतें देते हैं कि घरों से बाहर कम निकलें। तो इसी वजह से आवाजाही बाजार में कम दिखाई दे रही है, और आज भी जो तापमान है भले ही वो 44-45 का चल रहा है, लेकिन पूरे हरियाणा में इस बार जो है वो भीषण गर्मी है, और सिरसा जो है वो सर्वाधिक गर्म जो शहरों में शामिल हो गया है। जी हाँ बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका अनुमान ना क्या कुछ है, मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है? नौ तपा के जो 9 दिन सबसे गर्म बताए जाते हैं, क्या उसमें से पीक से हम गुजर चुके हैं? जी देखिए, अगर हम बात करते हैं नौ तपा की, जी 25 मई से 2 जून तक ये चलता है। इसमें जो पीक वाले जो दिन होते हैं वो 9 दिन होते हैं। वैसे तो नौ तपा बोलते हैं, जी वैसे आमतौर पर इसको 15 दिन का बोला जाता है। तो 9 दिन जो है उसमें सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से सूर्य से आग बरसती है, और झुलसाने वाली जो भीषण गर्मी है वो अपने प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए है। जी अगर साथ में बात करते हैं, नौ तपा तो है ही है, साथ में लगातार जो सिंध, बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से रेगिस्तानी हवाएं जो लगातार आगाज किए हुए हैं, लगातार वो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से ये गर्मी ज्यादा रौद्र रूप धारण किए हुए है। अगर हम बात करते हैं संपूर्ण मैदानी राज्यों में जी और संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में, सभी में प्रचंड जो गर्मी अपने रंग दिखा रही है। सबसे ज्यादा जो पारा है वो फौलादी का रहा है पीछे, जो राजस्थान में है, और सबसे जो गर्म स्थान विश्व का जैकोबाद पाकिस्तान का होता है, उसको भी वो आगे निकल गया है। यानी 1 नंबर पर लगातार फौलादी चल रहा हुआ है। और हमारा जो सिरसा है वहां का तापमान भी 50.3 डिग्री सेल्सियस कल पहुंच गया था। तो ये भी चौथे नंबर पर है, यानी 5 जो स्थान है पूरे विश्व में सबसे गर्म स्थान, उनमें सिरसा का जो तापमान है वो दर्ज हो गया है। अगर हम बात करते हैं एनसीआर दिल्ली हरियाणा की, तो हरियाणा की जो पश्चिमी और दक्षिणी जिले हैं, चाहे वो सिरसा है, चाहे फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, चरखी दादरी है, रेवाड़ी है, नूंह, मेवात, तावड़ू, पलवल, होडक, यानी फरीदाबाद, ये सभी जिलों में तापमान 47 डिग्री से ऊपर बने हुए थे कल। और आज भी धीरे धीरे जो तापमान है 12 बजे के बाद 3:30-4 बजे तक ये फिर से 48-49 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएंगे। तो जो तापमान है लगातार बढ़ रहे हैं, साथ में रेगिस्तानी हवाएं लगातार आगाज किए हुए हैं, और साथ ही साथ नौ तपा का जो आज 5वां दिन है, तो ये सारी जो चीजें मिलकर गर्मी यानी भीषण गर्मी अपने रोज आम जन की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, और बाजार भी बिल्कुल मतलब सुनसान पड़े रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो गर्मी है उसके तेवरों से इस प्रकार की जो हमें गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज वत्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजी हैं हेल्थ के। पंकज वत्स जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? नमस्कार जितेंद्र जी। जी नमस्कार सर। डॉक्टर पंकज जी, किस तरह से देखा जाए, सबसे पहले तो ये कि गर्मी बढ़ रही है, इससे किस तरह की परेशानियां, क्योंकि लू के थपेड़े लगते हैं, हमें महसूस होता है, गर्मी हमें महसूस होती है, लेकिन शारीरिक रूप से किस तरह की परेशानियां इससे जो है वो और महसूस होती हैं, या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इतनी गर्मी में?
देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी में आपके जो एयर कंडीशनर्स है बिल्कुल। वो भी निष्क्रिय हो गए हैं। हम्म। आपका जो शरीर है, जो स्किन है आपकी, हम्म। वो एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। हम्म। तो इसलिए एयर कंडीशनर पर ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, तो वो काम नहीं कर पाता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी काफी सारी दिक्कतें, परेशानियां आती है। सबसे बड़ी परेशानी तो इसमें यह आती है कि इससे पसीना बनता है और पसीने के अंदर पानी की कमी हो जाती है शरीर में। और सबसे बड़ी बात है, सोडियम, पोटेशियम या अन्य लवण्य जो है वो भी शरीर में कम हो जाते हैं, जिसके कारण से शरीर का सारे अंग जो है वो प्रभावित होते हैं। विशेष तौर पर आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनी। तो फिर सबको एयर कंडीशनर की तरह काम करने के लिए इन सारी चीजों पर ज्यादा अतिरिक्त प्रभाव, अतिरिक्त भार पड़ता है। इसलिए इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप देखते हैं कि कई केसेस में लू लगने से डेथ भी हो जाती है। उसका मेन कारण यही रहता है कि ये इन लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो हीट है इस समय, और वो इन अंगों पर अपना प्रभाव डालती है। कई बार मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ब्रेन में अगर प्रभाव करती है तो कई तरह के हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। और उसी प्रकार से लीवर और किडनी पर प्रभाव पड़ता है। अब इसका बचाव कैसे करना है ये भी बहुत जरूरी है जानना। बिल्कुल। तो एक तो ये है कि आप पानी अधिक से अधिक पिए, और पानी के साथ लवणने भी लें। लवणने मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपको नींबू नमक की शिकंजी, नींबू नमक, और अगर आप उसमें थोड़ी चीनी मिला लें तो उससे क्या होता है कि नेचुरल पोटेशियम सोडियम क्लोराइड बन जाता है। और वो अधिक मात्रा में अगर शरीर में चला भी जाता है तो उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसलिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में आपको ये रखना है। लेकिन जो किडनी के मरीज हैं या जो हार्ट के मरीज हैं, उनको भी डॉक्टर की सलाह लेकर ही पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। वो कितना पानी तक ले सकते हैं। तो किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो अधिक मात्रा में अगर जल लेंगे तो भी दिक्कत होगा। तो ऐसे मरीज जो है वो लवण्य को गाढ़ा करके ले, और बाकी लोग जो है वो किसी भी तरीके से अधिक जल की मात्रा को शरीर में ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर कटे हुए फल, बाहर की जो बर्फ है, जो मजबूरी में हम गन्ने का जूस और हम नींबू पानी और बहुत सारी चीजें पीते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा, शायद सरकार के लोगों को भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि जो बर्फ वहां पर इस्तेमाल होती है वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होती है। वो क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट आइस बनाने की फैक्ट्री उपलब्ध ही नहीं है। अगर है तो बहुत कम मात्रा में है। मुझे नहीं मालूम गुड़गांव में एक आध है कि नहीं है। तो अब आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी दुकानों में जो आइस क्यूब्स मिलती हैं, वो आइस क्यूब तो समझ में आता है वो ह्यूमन फॉर कंजम्पशन है। बिल्कुल। लेकिन ये जो बर्फ की सप्लाई होती है गन्ने के जूसेस के लिए, शिकंजी के लिए, या आपका आमरस पीते हैं या मैंगो शेक पीते हैं, वहां पे जो आइस है वो स्टोरेज के लिए होती है। कि मान लो आपने पानी की बोतल स्टोर कर, वो चीजों को ठंडा करने के लिए होती है, ना कि अपने इस्तेमाल के लिए होती है, खाने पीने के लिए होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक और गंभीर बात, ये आपने गन्ने के जूस की बात की है, मैंगो शेक और बनाना शेक की बात की, ये तो फिर भी ठीक है। लेकिन कुछ लोग इतनी बढ़ती गर्मी में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं ताकि गर्मी से राहत मिले। वो क्या ठीक है या फिर वो और भी ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है? कोल्ड ड्रिंक से क्या है कि कोल्ड ड्रिंक से आपको मान लो पानी की मात्रा तो फिर भी मिल जाएगी, लवणता तो जीरो होते हैं ना उसमें। जो आपको जो सोडियम, पोटेशियम, बाकी सॉल्ट चाहिए वो तो उपलब्ध नहीं है ना। इसलिए आपको नेचुरल शिकंजी की तरफ हम कहते हैं कि शिकंजी आप ले। और एक और बात आप कह रहे थे कि जो किडनी के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए पानी बहुत ज्यादा पीना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ऐसे में औसत पानी का जो क्वांटिटी है वो कितनी इस तरह के मरीज भी ले सकते हैं, या कोई भी बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक? आम आदमी को 10 से 12 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप 10 से 15 लीटर तक भी अगर आप इस गर्मी के मौसम में पीते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन किडनी के पेशेंट्स को हम कहते हैं कि इस क्वांटिटी को डिपेंड करता है उनकी स्थिति कैसी है। वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से रूल बताना पड़ता है उसकी।
क्रिया के हिसाब से, तो उसको डॉक्टर से ही पूछ लेना चाहिए कि गर्मियों के मौसम में कितने लीटर तक पी सकता हूँ, कितने तक नहीं पी सकता हूँ। और वो आपका लवण्य आपने लेने तो आप थोड़े पानी में भी ले सकते हैं जी। नींबू की शिकंजी आप मतलब आप थोड़े क्वांटिटी में भी अगर बना लेंगे तो सोडियम पोटेशियम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये रखना है। और दूसरा ये है कि आप अंगूछा से सिर पे अंगूछे गीला करके रख सकते हैं बाहर जाके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि आपके जो गर्मी जो है वो शरीर को डायरेक्ट सीधी मतलब ना पहुंचे। और अपने ढीले कपड़े पहने, हल्के फुल्के। और दूसरी बात है कि आप जो हल्के रंग के कपड़े भी पहने जी, क्योंकि अगर आप गहरे रंग पहनते हैं तो उसमें सन जो है उसको सनलाइट को वो कपड़े अब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी तक डायरेक्ट पहुंचते हैं। तो इन दिनों में आपको जितना लाइट कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, सूती कपड़े पहने, ताकि जो पसीना बनता है जी, तो वो बाहर वाष्पीकरण होकर बाहर निकल नहीं सके जी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप वो टेलीकोट या इस तरह के कपड़े पहनते हैं उसके कारण जो स्किन के पोर्स हैं वो फिर आपके बंद हो जाते हैं। अगर वाष्पीकरण पूरे तरीके से नहीं होता है तो जो पोर्स बन जाते हैं जी। और इस समय नहाने की फ्रीक्वेंसी भी आप बढ़ा सकते हैं ताकि शरीर के पोर्स जो है वो आप खुले रहे, ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में जो स्किन है वो अपना काम करती रहे। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ और भी बातचीत आपसे करेंगे, क्योंकि दोपहर के समय में जिन्हें मजबूरी में निकलना पड़ता है, 12-1 बजे के बाद भी कुछ लोगों को बाहर निकलना पड़ता है अपने कामकाज के लिए, या कुछ लोग इमरजेंसी में भी बाहर निकलते हैं, उसके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से वो सावधानी बरत सकते हैं। लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, फिलहाल की अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं, क्योंकि जिस तरह से माना जाता है कि 9 तपा में सूरज धरती के सबसे ज्यादा करीब होता है, हरियाणा की स्थिति के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि ये दिन कब तक रहने वाले हैं और कब तक इतनी गर्मी बनी रहेगी और क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में बरसात की संभावनाएं हैं। जी जी, देखिए जो हमारी जो हरियाणा एनसीआर दिल्ली की जो स्थिति है जी, वो बिल्कुल राजस्थान और पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक है। और राजस्थान पर थार का मरुस्थल है और पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान का है जी। तो जो पश्चिमी हवाएं जो लगातार इन दिनों में जो चल रही हैं, जिसकी वजह से और साथ में 9 तपा की वजह से, तो ये गर्मी अपना रौद्र रूप धारण किए हुए है। आने वाले दिनों में यानी 31 तारीख को रात्रि को एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से संपूर्ण मैदानी राज्यों पर, विशेषकर हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर आंशिक बादलवाही देखने को मिलेगी और सीमित स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी आज रात को, इस दौरान। हाँ, 31 तारीख की रात के बाद जी, 31 के बाद। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी। तो उस दौरान हवाओं की जो दिशा जो लगातार पश्चिमी बनी हुई है वो बदल जाएगी। तो जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो हवाएं दक्षिणी पश्चिमी हो जाएंगी और साथ में दक्षिणी पूर्वी हो जाएंगी। तो ये नमी आनी स्टार्ट होगी, तो इससे जो हीट प्रचंड जो हीट वेव और प्रचंड गर्मी है उसके रुख में थोड़ी सी गिरावट आएगी और आम जन को थोड़ी सी राहत मिलेगी। परंतु 3 तारीख के बाद एक बार फिर से मरुस्थलीय हवाओं का आगाज हो जाएगा और तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि 3 तारीख के बाद जो तीसरा दौर है हीट वेव और प्रचंड गर्मी का, वो शुरू हो जाएगा और ये वाला जो दौर है वो थोड़ा लंबा चलेगा। इस दौरान बीच बीच में मतलब 27 या 28 तारीख को मानसून का आगमन हो जाएगा हरियाणा एनसीआर दिल्ली में। तो इसके जो बीच का जो दौरान है यानी 3 तारीख से 27 के बीच में अंधड़ आंधी भी चलेंगी, प्री मानसून एक्टिविटी भी होंगी। तो जिस जी हाल फिलहाल में 31 तारीख से लेकर 3 जून के बीच में हल्की राहत की संभावना है, अन्यथा आने वाले दिनों में इस प्रकार की कोई संभावना नहीं बन रही। अभी लोगों को, आमजन को इस भीषण गर्मी और उष्ण रात्रि और हीट वेव से सामना करना पड़ेगा। जी, डॉक्टर पंकज वत्स जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर पंकज, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसा कुछ लोगों को इमरजेंसी में बाहर निकलना होता है दोपहर में, जब पीक टाइम होता है गर्मी का, उस दौरान अगर दुपहिया वाहन पर बाहर निकल रहे हैं, गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, तो किस तरह से अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं? क्योंकि बाइक पर अगर बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे
कोई बहुत ज्यादा गर्म हवाएं, नाखून जो है वो भी बहुत ज्यादा गर्म अपने आप को ही, अपने हाथों को ही महसूस होते हैं। देखिए, जो प्रोटेक्शन है जी वो डायरेक्ट हीट वेव से अपने को बचाने के लिए प्रोटेक्शन तो करनी होगी। जी तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि जो आप ऑलरेडी जो कपड़े पहने हुए हैं जी उसके ऊपर से गाड़ी में चल रहे हैं तो कोई विंड चेस्टर जैसा चीज पहन ले, जैसे विंड चेस्टर होता है, जी ताकि वो आप गर्म हवा जो है वो डायरेक्ट उससे टकरा कर बाहर की बाहर रहे, बॉडी को इफेक्ट ना कर पाए। इस तरह का विंड चेस्टर वगैरह आप पहन कर ही निकले। आप पूरा अपने मुंह को और पूरा कवर करके रखे, आंखें छोड़कर लगभग बाकी सारे पेज को आप कवर कर ले किसी न किसी तरीके से, जी ताकि डायरेक्ट वहां ना पहुंचे। और गॉगल्स का आप इस्तेमाल करें ताकि डायरेक्ट आंखों में भी गर्म हवा, सीधे हवा डायरेक्ट आंखों को भी इफेक्ट ना करे। तो इस तरीके से आपको अपने शरीर को डायरेक्ट हीट वेव से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, घर से जब भी निकले तो आप पानी पी के निकले, और फिर जहाँ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद फिर वहां पर भी जितना जल्दी हो सके वहां पर पानी से फिर अपने आप को रिफिल करें। लेकिन डॉक्टर पंकज, इस तरह की स्थिति में ये भी देखा गया है कि अगर आप गर्मी में बाहर निकलते हैं तो सिर दर्द या फिर चक्कर आने जैसी समस्याओं का भी सामना लोगों को करना पड़ता है, तो वो स्थिति क्यों उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? वही मैंने आपको बताया कि जब आपके लवण्य में की कमी हो जाती है, सोडियम पोटेशियम या बाकी लवण्यों की जो शरीर में कमी हो जाती है, तो उनके सारी सिम्टम इसी तरीके से सामने आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जब घर से बाहर निकले तो उससे पहले आप अगर आप शिकंजी ले सकते हैं तो जरूर पी के चले जाएं, वरना सिंपल पानी भी पी के चले जाएं, और जहाँ जाएं ताकि आपके शरीर के अंदर लवण्य और पानी की कमी ना रहे। बिल्कुल, मिनरल्स की कमी की वजह से, नहीं तो आपको परेशानी बहुत ज्यादा हो सकती है। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से सिरसा सबसे ज्यादा गर्म शहर जो है वो न सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश ही नहीं, दुनिया के सबसे गर्म शहरों में भी सिरसा का नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति पिछले कुछ दिनों से गर्मी को लेकर के बनी हुई है क्षेत्र के लोगों? शायद संपर्क हमारा टूट गया है, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन जी, जिस तरह से आपने बताया कि अब आने वाले 1-2 दिन के बाद थोड़ी सी स्थितियां बदलेंगी, गर्मी से एक बार के लिए राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी बढ़ेगी। क्या उस जो तीसरा जो आप पीरियड बता रहे हैं गर्मी का, उस पीरियड में भी तापमान इसी तरह से हाई, अपने ऑल टाइम हाई पर रहने की संभावना है? जी देखिए, आने वाला जो दौर होगा उसमें बीच बीच में अंधड़, आंधी या तेज हवाएं भी चलेंगी और बीच बीच में बादलबाई भी रहेगी, प्री मानसून एक्टिविटी रहेंगी। तो इतने तापमान तो नहीं जाएंगे जो नौतपा के दौरान रहेंगे, परंतु हाँ, गर्मी, उमस भरी पसीने वाली गर्मी अपने रंग दिखाती रहेगी। जी और रेड अलर्ट है। लगातार आम जन के मोबाइल पर मैसेज किए हुए हैं, और साथ में सभी जिलों के जो उपायुक्त हैं उनके द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो दोपहरी के समय यानी 12 बजे और उसके मतलब 3-4 बजे तक जरूरी काम से ही निकले, अन्यथा अपने घरों में रहें। स्कूलों की भी छुट्टियां पहले ही कर दी गई है। ज्यादा जरूरी काम अपने सुबह और शाम के वक्त निपटाएं। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पानी अपना साथ लेके चलें, अपने आप को डिहाइड्रेशन ना होने दें, मतलब बीच बीच में पानी पीते रहें, और अपने सर को किसी सूती कपड़े से या अंगोछे से ढककर चलें, छाता लेकर चलें। और साथ में डॉक्टर साहब ने भी बताया कि गोगल वगैरह का आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है इस प्रकार की हीट वेव और सूर्य की प्रचंड जो किरणें हैं, तो आंखों का भी अपना बचाव करें। और बार बार एडवाइजरी ये है कि अपना और अपनों का वो इस भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव से ख्याल रखें। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण बातचीत आपने की। डॉक्टर पंकज वत्स जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं गर्मी से बचाव के लिए। और वरिष्ठ सहयोगी हमारे जुड़े अमित तिवारी हमारे साथ सिरसा से, उन्होंने भी वहाँ की जो फिलहाल की स्थिति है उसके बारे में बताया कि कितनी
गंभीर स्थितियां जो है वहां पर अब बनी हुई है गर्मी को लेकर के। तो गर्मी में अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और दोपहर में 11 बजे के बाद से अगर संभव हो तो घर से बाहर ना निकलें। लगभग शाम के 4-5 बजे तक जितना संभव हो गर्मी से उतना बचाव करते रहें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।